हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली जीके प्रैक्टिस। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेट 2 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 को डिस्कस किया है। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी? सही जवाब है ऑप्शन सी, अल्बर्ट साबिन। ओरल पोलियो वैक्सीन अल्बर्ट साबिन के द्वारा विकसित की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एक व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो व्यक्ति में किसकी कमी है? सही जवाब है ऑप्शन बी, विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल होता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी, और वसा में घुलनशील विटामिन है के, ई, डी और ए। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 दिसंबर। विश्व एड्स दिवस हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश उत्सर्जन डायोड इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है, जैसे टेलीविज़न क्या छोड़ता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, रेडियो तरंगे। प्रकाश उत्सर्जन डायोड इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है, जैसे टेलीविज़न रेडियो तरंगे छोड़ता है। अगर बात किया जाए डायोड बल्ब की, तो डायोड बल्ब 1904 में फ्लेमिंग द्वारा बनाया गया था। इसमें बेरियम ऑक्साइड का लेप प्रयोग किया जाता है और इसका तंतु टंगस्टन का बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा एनेस्थेटिक के लिए स्थानापन्न के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? सही जवाब है नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुर्तगालियों ने निम्न में से किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण किया? सही जवाब है ऑप्शन ए, कोचीन। प्रथम किले का निर्माण पुर्तगालियों द्वारा कोचीन में 1502 ईस्वी में किया गया। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली वास्को डिगामा था, जो 17 मई 1498 ईस्वी को काली तट पर आया था, जो कि केरल में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, एक्सोबायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन डी, किमोनो। जापान की राष्ट्रीय पोशाक किमोनो है। अगर जापान की बात की जाए तो जापान को एशिया का यूरोप और उगता हुआ सूर्य का देश भी कहा जाता है। जापान का पुराना नाम निप्पॉन था, जिसका अर्थ होता है उगता हुआ सूर्य का देश। जापान की राजधानी है टोक्यो और यहाँ की मुद्रा है जापानी येन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किसने माउंट आबू के पास कायादान गांव में गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था? सही जवाब है ऑप्शन सी, मूलराज सेकेंड। इन्होंने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए हुए शब्दों के लिए जोड़ियों में से 3 कुछ तरीके से एक जैसे हैं और एक जोड़ी अलग है। कौन सी जोड़ी बाकी जोड़ियों से अलग है? सही जवाब है ऑप्शन सी, बायोलॉजी और बॉटनी बाकी जोड़ियों से अलग है। अगर अदर ऑप्शंस की बात की जाए
तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं, और शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सहकारी समिति में पालन किए जाने वाला सिद्धांत कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन बी, एक आदमी एक वोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? सही जवाब है ऑप्शन बी, वीडी सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के इन शहरों में से किसमें लगता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, उज्जैन। प्रत्येक 12 वर्षों पर कुंभ का मेला और 6 वर्षों पर अर्ध कुंभ मेला आयोजित होती है। भारत में 4 स्थानों पर कुंभ मेला का आयोजन होता है। पहला हरिद्वार, जो कि गंगा नदी के किनारे पे होता है। दूसरा प्रयागराज, जिसमें गंगा यमुना नदी के किनारे होता है। तीसरा नासिक, जहाँ गोदावरी नदी के किनारे होता है। और चौथा उज्जैन, जहाँ पे क्षिप्रा नदी के किनारे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पार धातु मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, पारा। पारा का अयस्क सिनेबार है। इसका प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है क्योंकि ये पारदर्शी होता है। पारा -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है और ये एक ऐसा धातु है जो तरल अवस्था में रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, 14 सितंबर। 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर अदर ऑप्शंस की बात की जाए तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? सही जवाब है ऑप्शन ए, आर्कनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलगाड़ियों के संबंध में संक्षिप्त नाम RLWL का पूरा रूप क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी, रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। भारत में रेलगाड़ी सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चलाया गया था, बॉम्बे और थाने के बीच। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी को हुआ था और वर्तमान में भारतीय रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन बी, योटाबाइट। एक योटाबाइट में 1024 जेटाबाइट होता है। अगर अदर ऑप्शंस की बात किया जाए तो एक पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट होता है और एक टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होता है और एक गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी, मॉनिटर। मॉनिटर डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन ए, अमरकंटक पहाड़ियाँ। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक पहाड़ियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या की थी? सही जवाब है ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय की मौत। भगत सिंह और उसके साथियों ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी, देश की रक्षा का अधिकार।
देश की रक्षा करना एक मौलिक कर्तव्य है, ना कि एक मौलिक अधिकार। वर्तमान में अनुच्छेद 51A के तहत हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य है, और अगर बात किया जाए मौलिक अधिकार की तो इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, आप इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सोनार का पूरा नाम क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी, साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। सोनार का प्रयोग समुद्री सतह पर अवस्थित वस्तु को पता लगाने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, गंडमाला यानी ग्वाइटर। अगर अदर ऑप्शंस की बात किया जाए तो रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है, रूसी यानी स्कर्वी ये विटामिन सी की कमी से होता है, और सुखंडी यानी रिकेट्स ये विटामिन डी की कमी से होता है। आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है? सही जवाब है ऑप्शन सी, श्रीनगर। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सही जवाब है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बाघ, बारहसिंघा आदि के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? सही जवाब है ऑप्शन ए, 78%। अगर ऑक्सीजन की बात किया जाए तो ये हमारे वातावरण में 21% है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, जो कि अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, कार्टोग्राफी। नक्शे के अध्ययन को कार्टोग्राफी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी, 25 साल। अगर बात किया जाए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए तो इनके लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी, फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी। भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी है, क्योंकि लाल मिट्टी में सिलिका और आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा कम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला भारतीय कौन था? सही जवाब है ऑप्शन ए, राकेश शर्मा। अगर बात किया जाए अंतरिक्ष यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति का तो वह यूरी गगारिन था। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिल्की वे क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी, आकाशगंगा। मिल्की वे आकाशगंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था? सही जवाब है ऑप्शन सी, कलकत्ता। भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली 1911 को ले जाया गया था। उस समय का वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दबाव की एसआई इकाई क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दबाव यानी प्रेशर, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन सी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ,
और यहाँ की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? सही जवाब है ऑप्शन डी, वेग। वेग एक वेक्टर मात्रा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, एडा लवलेस। एडा लवलेस को दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसरो द्वारा निर्मित पहला मानव रहित उपग्रह कौन सा था? सही जवाब है ऑप्शन बी, आर्यभट्ट। अगर इसरो का बात किया जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। वर्तमान में इसका अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन है। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा है? सही जवाब है ऑप्शन बी, सिनेमा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी, पास्कल। पास्कल एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यह एक उच्च स्तरीय भाषा है। दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।